चलिए शुरू करते हैं हमारा लेह लद्दाख का गाइड, जिसमें हम आपको बताएंगे कि लेह में 24 घंटे आपको किस तरीके से बिताने हैं, पूरी आइटनरी क्या रहेगी, बजट क्या रहेगा, पूरी प्लानिंग क्या रहेगी, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है और ना जाने कितना कुछ। लेह इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख और ये सबसे बड़ी सिटी है पूरे लद्दाख रीजन की। इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया 11 मेजर सेक्शंस में, जिसमें आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी कि लेह में एक दिन में आपको ढंग से क्या करना है, क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज व्हाई डू यू नीड अ डे इन लेह। मतलब आपको आखिर यहाँ रुकने की जरूरत क्या है कि आप सीधा नुब्रा, पैंगोंग या कहीं पर नहीं निकल सकते। तो भाई लेह को आप ऐसे ही नहीं मिस कर सकते हो। लेह बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है लद्दाख का, जो आपको एक्सप्लोर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद इसके पीछे जो मेजर रीजन है दैट इज AMS, एक्यूट माउंटेन सिंड्रोम। जब आप इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर आते हैं, चाहे आप फ्लाइट से आ रहे हैं, चाहे आप बाइक से आ रहे हैं, चाहे आप कार से आ रहे हैं, तो आपको एक दिन उस हाई ऑल्टीट्यूड में एक्लेमेटाइज करना पड़ता है। आप समझिए कि आप लेह की हाइट इज समवेयर अराउंड 11,500 फीट। तो जब आप इतनी हाइट पर आओगे तो भाई आपका आगे के ट्रिप के लिए आपकी बॉडी को एक रिलैक्सिंग टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग एक दिन स्पेंड करते हैं और कुछ लोग तो 1 से 2 दिन भी स्पेंड करते हैं, क्योंकि उस बहाने आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है और साथ ही साथ आप पूरा लेह जो है वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल मजाक में नहीं लेना है। पूरे वाले गाइड में मैंने समझाया कि AMS कोई मजाक वाली चीज नहीं है। मैंने देखा है ये फिट से फिट लोगों को भी AMS की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एनी हाउ इसलिए आपको 1 से 2 दिन एडवाइजेबल रहता है कि आप लेह में अपना टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आप एक्लेमेटाइज भी हो जाए और साथ ही साथ लेह की खूबसूरती को भी देख पाए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। भाई आप समझो कि जब आपको लेह में अगर आप एक ही दिन के लिए रुक रहे हो, और मैंने ये पूरी आइटनरी भी जो है वो आपके लिए एक ही दिन से डिजाइन करी है, तो आपको थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट करना जरूरी है। तो मैं जो टाइमिंग्स लेके चल रहा हूँ 9 बजे आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, जो कि बेस्ट रहेगा, सो दैट आप इवनिंग जो मैंने सनसेट स्पॉट आपके लिए रखा हुआ है, जो मैंने कैफेज आपके लिए लिस्ट आउट कर रखे हैं, आप उनसे मिस आउट नहीं कीजिएगा और आप अच्छे से लेह को ढंग से एक ही दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके बाद कल को मींस नेक्स्ट डे आप नुब्रा की तरफ या पैंगोंग की तरफ या जहां पर भी आप जा रहे हैं अपनी आइटनरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेह एक्सप्लोरेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीजों को और ध्यान रखना, दैट इज आपके पास परमिट आपका होना चाहिए। जो ILP आप इनर लाइन परमिट्स आप लेके आए हो, वो यहाँ पर कुछ चेक पॉइंट्स पर आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाइट जैकेट अपने साथ कैरी करनी है, क्योंकि ठंड भाई डेफिनेटली होगी, इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर ठंड नहीं होगी तो और कहां होगी। उसके अलावा आप अपने साथ पानी की बोतल कैरी कीजिए, वो आप अपने साथ हमेशा रखिए। और उसके साथ साथ आपके पास कैश जरूर होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी लोकेशन है जहां पर आपको भाई UPI वगैरह नहीं चलेगा, नेटवर्क नहीं आएगा। तो कैश आपके पास मॉनेस्ट्रीज वगैरह में अगर आप कुछ ले रहे हैं तो कैश होना जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड मेजर सेक्शन पर, दैट इज पत्थर साहिब गुरुद्वारा। यहां से हम अपनी लेह की एक्सप्लोरेशन जर्नी जो है स्टार्ट करेंगे। पत्थर साहिब गुरुद्वारा इज वन ऑफ द फेमस लोकेशन प्लस धार्मिक लोकेशन है लेह की। मैं 2 बार लद्दाख कर चुका हूं और मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत हमेशा इसी गुरुद्वारा पत्थर साहिब से करी और मैक्सिमम लोग इसको ऐसे ही करते हैं। तो आप लेह से निकलेंगे 25 किलोमीटर की जर्नी करके आप पहुंच जाएंगे पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जो कि बहुत ही प्यारी और धार्मिक लोकेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप अंदर जाएंगे आपको ध्यान रखना है आपका हेड जो है वो प्रॉपर्ली कवर्ड होना चाहिए। बाहर आपको सब मिल जाएगा कवर करने के लिए। और ये पूरी की पूरा जो गुरुद्वारा है दैट इज रन बाय इंडियन आर्मी। तो यहाँ पर जो मेन स्टोरी है गुरुद्वारा पत्थर साहिब की, यहाँ पर गुरु नानक देव जी प्लस एक जो आप अंदर स्टोन देखेंगे, एक पत्थर देखेंगे, उसके स्टोरी रिवॉल्व अराउंड करती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, बट आप वहां पर जब जाएंगे तो आप वहां पर लोकल या फिर इंडियन आर्मी से या फिर वहां पर आप समझिएगा कि वो पूरी स्टोरी क्या है। बहुत ही अच्छा लगेगा, बड़ी ही सुकून और पीसफुल वाली लोकेशन है। उसके बाद आप एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि भाई लंगर जरूर खाना, इंडियन आर्मी की तरफ से आपको वो मिलेगा और हर रोज वो चलता है। तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको बहुत ही मजा आएगा और आपकी लेह की जो बिगिनिंग जर्नी है वो बड़ी ही अच्छी स्टार्ट होगी। अब देखो यार, ये भी बहुत ही ज्यादा फेमस और टूरिस्टी ट्रैप है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा जाओ भाई। जब कोई चीज बनी है ना तो आप एक्सप्लोर करो। ये मत सोचो यार आपके लिए तो पहली बार है ना। तो मैग्नेटिक हिल का कॉन्सेप्ट है कि आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी जो है, समझो जैसे अप हिल है, यहाँ पर आपकी गाड़ी है। अब यहाँ से जब गाड़ी ऐसे ऊपर कभी नहीं जाएगी अगर आप स्पीड नहीं दोगे, लेकिन आप वहां पर कुछ भी किसी भी टाइप से एक इल्यूजन कह लो, ऐसे है कि आपको लगेगा गाड़ी यार अपहिल चल रही है न्यूट्रल में डालने के बाद, या आपकी बाइक जो है वो ऊपर जा रही है अपने आप। तो ये एक इल्यूजन है, मुझे ढंग से कभी ऑब्जर्व नहीं हो पाया है ये। मैं 2 बार गया हूँ, मुझे इतना ज्यादा नहीं समझ में आया, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बट लोग इसको मिस नहीं करते हैं, क्योंकि नियर बाय लोकेशन है, तो जरूर चले जाना वहां पर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लोकेशन हम कवर करेंगे दैट इज थिक्सी मॉनेस्ट्री, 19 किलोमीटर फ्रॉम लेह। मनाली साइड पर आपको ये मिलेगी, जो हाईवे है उस साइड पर। लेकिन भाई ये इतनी खूबसूरत मॉनेस्ट्री है, मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। जब वी मेट का जो ये इश्क है, ये वाला जो सॉन्ग है, वो इसी मॉनेस्ट्री में शूट हुआ था। जैसे ही आप एंटर करोगे ना इस मॉनेस्ट्री में, आपका दिल खुश हो जाएगा भाई। आपने इतनी खूबसूरत मॉनेस्ट्री नहीं देखी होगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। जब आप ऊपर जाएंगे, एकदम टॉप पर जाएंगे और वहां से आप पूरी लेह सिटी का व्यू देखते हो, तो इस मॉनेस्ट्री को तो कुछ भी हो जाए, मतलब दिस इज लाइक, ये बिल्कुल भी टूरिस्टी ट्रैप लोकेशन नहीं है। ऐसा नहीं लगेगा आपको यार क्या भाई ने कुछ भी बता दिया, ऐसा कुछ नहीं भाई। यहाँ पर एक 49
49 फीट अप्रॉक्स 50 फीट का एक बुद्धा स्टैचू भी है, जो आप जरूर देखना, तो आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये थोड़ा वीडियोस वगैरह बनवाने का भी शौक है तो आप इस लोकेशन को देखकर खुश हो जाओगे, ट्रस्ट मी, दिल खुश। तो ये लोकेशन बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ की एंट्री टिकट जो है वो 30 रुपीज है। मॉर्निंग में यहाँ पर प्रेयर्स भी चलती है, लेकिन आप उस टाइम तक यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, 12 बजे के बाद ही पहुंचेंगे तो आपका वो स्किप हो जाएगा ऑलरेडी। और अप्रॉक्स 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स आप मान के चलो कि इस मॉनेस्ट्री में आपको लग जाएंगे अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। नाउ टू द नेक्स्ट लोकेशन, दैट इज रैंचो स्कूल। भाई ये आप नाम सुनते ही समझ गए होंगे, ले में रैंचो स्कूल बहुत ही फेमस है और लोग इसको जनरली मिस कर देते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। थिक्सी से सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये स्कूल आपको मिल जाएगा, जो कि फेमस है फॉर इट्स ऑल इज वेल वाली वजह से। यहाँ पर आप अंदर जाओगे स्कूल में, आपको जाते ही ऐसा लगेगा कि यार सारी की सारी जो शूटिंग है वो इसी स्कूल में ही हुई है। मतलब ऐसा क्या लगेगा, इसी स्कूल में ही हुई है। तो जब आप जाओगे वहां पर इन लोगों ने वो 3 वो एसिस सी बना रखी है, जिसमें आप बैठ के आप दोस्तों के साथ मस्त फोटोज खिंचवा सकते हो। और जब वो वहां पर एक वॉल बनी हुई है कि अगर आप इसमें वॉशरूम वगैरह करोगे तो वो करंट लग जाएगा ऊपर से, तो वो बहुत ही मजेदार लोकेशन है। हम सब दोस्तों ने वहां पर बहुत मजे किए थे, तो मैं आपको भी जरूर रिकमेंड करूंगा कि अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर या फैमिली के साथ भी जा रहे हो या कैसे भी, तो अगर वो 3 इडियट्स वाली नॉस्टैल्जिया फीलिंग अगर आपको लेनी है ना, तो दिस इज द प्लेस जहां आपको जरूर जाना चाहिए। तो और सबसे मेन बात, थिक्सी मोनेस्ट्री जब आप कवर कर ही रहे हैं तो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है यार, तो इजीली आप पहुंच जाओगे। मैं रिकमेंड करूंगा जरूर जाना यहाँ पर। इसमें आपको थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना है। 100 रुपीज इज योर एंट्री फीस। उसके बाद 2 बजे से 4 बजे तक स्कूल टाइमिंग्स होते हैं, तो उस टाइम पर दे डू नॉट अलाउ यू टू कम इनसाइड। तो 2 बजे से पहले का हमें टारगेट करना है कि आप वहां पर अच्छे से एक्सप्लोर कर लो, या फिर आपको 4 बजे के बाद आना पड़ेगा। और उसके अलावा संडेज को ये बंद रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको प्लान करना पड़ेगा। अब यहाँ से जब आप 2 बजे से पहले इसको एक्सप्लोर कर लोगे, उसके बाद आपको निकल जाना है बढ़िया लंच करने के लिए। आप कहीं पर भी लोकल मार्केट नियर बाय ले की तरफ आप जब आप जा रहे होंगे वापस, तो बढ़िया चिकन मोमोज वगैरह खाओ। ये सब फेमस आइटम्स है ले की, इनको मिस मत करना, आपको मजा आ जाएगा। तो लंच स्टॉप लेने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, आपको सनसेट कैप्चर करने के लिए आपको सीधा पहुंचना है शांति स्तूपा। भाई ट्रस्ट मी, ले का दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। आपका रास्ता आपको समझ में आ जाएगा जब आप रास्ते के लिए निकल रहे होंगे ना, उस शांति स्तूपा का आपको रास्ता दिख जाएगा। वो बिल्कुल यूनिक सा, बिल्कुल छोटा सा रास्ता है जो कि एकदम टॉप ऑफ द ले पर आपको ले जाएगा। और वहां से सनसेट कितना ही खूबसूरत कैप्चर होता है, मतलब मैं इसको ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बस वो ही देखता रह गया था। तो उसके बाद के क्लिप्स में यहाँ पर आपको लगा दूंगा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं आपको इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ। और पूरा का पूरा शांति स्तूपा की जो एक सीनिक ब्यूटी है प्लस वहां की जो लोकेशन है, वो आपको डेफिनेटली कवर करनी ही करनी है। तो इवनिंग में सनसेट का टाइम आपको डायरेक्टली शांति स्तूपा पहुंच जाना है और कुछ मत एक्सप्लोर करना, सीधा वहां जाना। शांति स्तूपा से निकल के अब आपको जाना है नेक्स्ट टुवर्ड्स ले मार्केट। ले मार्केट बहुत ही बढ़िया है भाई, आपको मजा आएगा। यहाँ पर आपको खाने पीने की बहुत आइटम्स मिल जाएगी, लोकल शॉपिंग के लिए बहुत आइटम्स मिल जाएगी, क्योंकि आप जब लद्दाख जा रहे हो तो अपनी फैमिलीज के लिए, लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो खरीदोगे ना। तो ले मार्केट आप शांति स्तूपा से निकलोगे और सीधा का सीधा ले मार्केट में आओगे और वहां पर आगे आप सारा का सारा ले मार्केट को एक्सप्लोर करोगे। ले मार्केट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पेडिस्ट्रियन ओनली जोन है, मींस आपकी बाइक्स या कार जो है वो वहीं पर पार्क हो जाएगी आउटसाइड द ले मार्केट, और आप सारा का सारा पैदल पैदल उसको एक्सप्लोर करेंगे। देन दूसरी चीज का आपको ध्यान रखना है कि भाई बार्गेनिंग थोड़ी यहाँ पर करनी जरूरी है, क्योंकि देखो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इतनी ज्यादा बार्गेन मत करो फॉर नो रीजन। अगर आपको प्राइसिंग थोड़ा सेट लग रहा है, बट कई बार आप देखते हैं कि बिना मतलब में ही प्राइसिंग हाइक है, उस केस में बार्गेनिंग जरूर कर लेना यहाँ पर, क्योंकि ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया था। 50% प्राइसिंग सीधा हाई कर रखी थी, तो उस अकॉर्डिंग आप बार्गेन करो और सारी चीजें जो भी आपको खरीदना है वहां से आप खरीद सकते हैं। नाउ टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बेस्ट कैफेज इन ले। देखो अभी तक मैंने आपको मॉर्निंग से लेकर इवनिंग और उसके बाद ले में शॉपिंग भी करवा दी, लेकिन अब टाइम है हमारा मस्त एंजॉय करने का, दैट इज कैफे। भाई लोगों को लगता है ले वगैरह में, लद्दाख साइड पर कैफेज वगैरह कम होते हैं, लेकिन भाई ले में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर कैफेज देखने को मिल जाएंगे। एक कैफे मेरा फेवरेट है, यहाँ पर मैं आपको उसकी लोकेशन प्लस नेम मेंशन कर देता हूँ। मैं जब 2024 में गया था, मैं तब भी उस कैफे में मस्त पार्टी वार्टी करी थी हम दोस्तों के साथ, और 2025 में गया था तब भी हमने मस्त पार्टी करी थी। और सबसे अच्छी बात, वहां पर सारे के सारे जो स्ट्रेंजर्स है ना, वो सब एक साथ जुड़ जाते हैं, तो आप वहां पर मस्त उनके साथ डांस वांस कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, तो एक बहुत ही अच्छी सी वाइब सेट हो जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आप एक्लिमेटाइज कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा शांत रहना है, आपको अच्छे से सांस लेनी है। ये नहीं कि आप वहां पर एक्सर्ट कर रहे हो, डांस बहुत ज्यादा करने लग गए और वहां पर बहुत ज्यादा आप अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हो, तो उन सब चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम ले में एक दिन रुक रहे हैं AMS की वजह से, तो हमें इन सब चीजों का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट फॉर द डे की। अगर आप टैक्सी से एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं ले, मींस आप फ्लाइट से आए और अब आप एक दिन की टैक्सी करना चाह रहे हैं, तो टैक्सी वाला अप्रॉक्स 4 से 5 हजार रुपए पूरे दिन के मिनिमम ले लेगा, ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम तो नहीं लेगा। उसके बाद अगर आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए अगर आपके पास बाइक है या गाड़ी है, तो मतलब मिनिमम 1,5-2 हजार रुपए का आपका पेट्रोल लग जाएगा। उसके बाद हम खाने पीने की बात करें, दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। जब आप कैफेज में जा रहे हैं कि आप कितना खा रहे हैं, बट एवरेज रेट्स एक पिज्जा वीजा समवेयर 300-400 रुपए का है, तो आपको बहुत ज्यादा सस्ता समझ के नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप लोकल मार्केट से मोमोज वगैरह खा रहे हो, तो वो नॉर्मल एवरेज प्राइसिंग पर ही है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज
करना पड़ेगा। उसके बाद आप 300 से 400 रुपए की एंट्रीज जोड़ लो, जो भी हम लोकेशंस पर एंटर कर रहे हैं, जैसे थिक्सी मॉनेस्ट्री हो गया, रैंचो स्कूल हो गया, या फिर और अदर लोकेशंस जो मैंने आपको बताई, उनकी एंट्रीज होगी। तो अगर आप मान के चलिए अगर आप 4 लोग हैं तो आपके आराम से 1500 से 2000 पर पर्सन लग जाएंगे। इससे ज्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा और बहुत ही अच्छे से आप ले एक्सप्लोर कर सकेंगे। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ले में इसके अलावा भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को, और भी बहुत सारी मोनेस्ट्रीज है, लेकिन मैंने आपके लिए जो भी चीजें चूज करी है वो अच्छी चीजें चूज करी है, सो दैट आपके पास एक दिन के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास एक और दिन है तो भाई देयर इज दिस नियर बाय लोकेशन कॉल्ड मून लैंड ऑफ इंडिया, तो आप वहां भी जा सकते हैं। तो आप समझिए कि आसपास बहुत सारी चीजें हैं कवर करने के लिए, लेकिन एक दिन में जो भी परफेक्ट हो सकती है वो मैंने आपको इस प्रॉपर वीडियो में बता दिया। तो अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो भाई डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाके यहाँ पर दे रहा हूँ। और साथ ही साथ सबसे मेन बात का ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप कुछ भी मेरे से क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं हर एक का रिप्लाई करता हूं। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और कुछ मैं आपको गाइड करूंगा। सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम चैनल भी लगा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।